गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 मैथमेटिक्स में मैं जो है सेट थियरी समुच्चय सिद्धांत आपको मैं पढ़ा रहा था। पहला वीडियो आपको दिखाया मैंने बनाकर, कंसेप्ट क्लियर किया था। आइए चलते हैं, अब हम समुच्चय सिद्धांत पर जो है प्रश्नावली चलते हैं बच्चों। जो यहाँ पर देखिए 1.1 है, क्लास 11 के बच्चे ध्यान दें। समुच्चय सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो सभी महीनों के संग्रह में क्या है, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है, तो इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हमने बताया था आपको कि समुच्चय कौन कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, किस कंडीशन में समुच्चय होता है और किस कंडीशन में समुच्चय नहीं होता है। जैसे जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं वो समुच्चय है। लेकिन जैसे अच्छाई है, बुराई है, किसी कमी है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, महत्वपूर्णता है, आदर्शवादिता है, अच्छाई है, ये सब समुच्चय के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसी की क्वालिटी और क्वांटिटी वो समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन अगर जहाँ काउंटिंग की बात हो वो समुच्चय कहलाता है। जैसे जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम 12 वर्षों में, 12 महीनों में। तो 12 महीने में कौन कौन सा आता है, मान लीजिए जनवरी है, जून है, जुलाई है, और कोई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई नहीं। केवल 3 महीने ऐसे हैं जो कि जे से शुरू होते हैं। तो इनको काउंट कर सकते हैं आप। यस, 1 2 3 काउंट कर लिया। तो इसलिए यह समुच्चय है। पहला क्वेश्चन जो है वो समुच्चय है। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, मतलब कि उनके प्रतिभा की बात हो रही है, उनकी अच्छाई की बात हो रही है। तो इसलिए समुच्चय नहीं है। तो दूसरा जो कंडीशन है वो समुच्चय नहीं है। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। कौन जानता है कौन सर्वश्रेष्ठ होगा। सचिन तेंदुलकर के बाद कौन जानता था कि विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। विराट कोहली के बाद कौन जानता है कौन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, या उसके पहले कौन था, कौन जानता है, कौन निकल जाए, कौन बल्लेबाजी अच्छा कर जाए, कौन खराब कर जाए। तो ये अच्छाई, बुराई, कमी, ये सब समुच्चय नहीं होते हैं। तो तीसरा भी समुच्चय नहीं है। आज की कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल, हमारे कक्षा में कितने लड़के हैं गिन सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। चौथा समुच्चय है 100 से कम की सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। भाई 100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर 99 तक गिन सकते हैं हम। तो इसलिए यह समुच्चय है। तो इस प्रकार से कौन समुच्चय है कौन नहीं है इसको आप पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए कह रहे हैं कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दिया है। इसके बाद कह रहे हैं रिक्त स्थान दिए हैं। पहला दिए हैं 5.8, दूसरा दिए हैं 8.8, कई दिए हैं, कई क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो इसमें क्या भरा जाएगा। हमने आपको बताया था, एक वर्ड बताया था, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स। और इसे पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग। इसे पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग। बिलोंग्स माने का अवयव है। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, का अवयव है, का एलिमेंट है। और डज नॉट बिलोंग का मतलब होता है का एलिमेंट नहीं है। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि ए में कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है।
अब आप बताइए, ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या 5A में है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल है 5। तो यहाँ लिखेंगे हम बिलोंग्स। क्या भरेंगे? बिलोंग्स। चलिए एक बात करते हैं, एक है इसमें नहीं है, तो इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स। क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स। बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखिए। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि कहिए या तालिका विधि कहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको तालिका विधि के नाम से बताया था। तो तालिका विधि को रोस्टर विधि भी कहते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो रोस्टर विधि या तालिका विधि में मैंने आपको क्या बताया था? रोस्टर विधि और तालिका विधि मैंने ये बताया था कि सभी अवयव को मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, कामा लगाकर लिखेंगे। दूसरी बात, कामा लगाकर लिखेंगे। तीसरी बात, किसी भी अवयव को रिवाइज नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पहला। इसमें दिया है कि यक्स इज सच दैट एक्स। यक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और जो यक्स है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये कंडीशन है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। पूर्णांक का मतलब बेटा ये है कि इसमें 0 भी इंक्लूड है। पूर्णांक का मतलब कि 0 भी इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं। तो ये इसको लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन मैंने -3 से 7 तक शायद इस संख्याओं को लिख दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो -3 से बड़ा कौन होता है? -2। और 7 से छोटा कौन होता है? 6। हमारा जो एक्चुअल जो आंसर है वो 1। लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू लिख देता, अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा देता है x is greater than or equal than -3 and x is less than or equal than 7, तब हम -3 और 7 दोनों को यहाँ इंक्लूड करते हैं, यहाँ लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। तो रोस्टर विधि से ऐसे लिखना है। जैसे आइए देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को लिखना है। जैसे इक्वल टू लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। और इसको हमको कैसे लिखना है? रोस्टर मेथड से लिखना है। तो T लिख दीजिए, R लिख दीजिए। T दोबारा आ गया तो दोबारा मैंने बोला है कि रोस्टर मेथड में लिखा जाता है। G लिख दीजिए, O लिख दीजिए, L लिख दीजिए, O फिर आ गया मत लिखिए, M लिख दीजिए, उसके बाद E लिख दीजिए। T मैं लिख चुका हूँ, नहीं लिखूंगा। R भी लिख चुका हूँ, Y नहीं लिखा हूँ। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग को मैंने रोस्टर विधि से लिखा, कामा लगा कर लिखा। कोई भी अवयव रिवाइज नहीं होगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा और कामा लगा कर लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में। ऐसे बेटर दिया है, उसको भी लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। चलिए समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखते हैं। समुच्चय निर्माण विधि मैंने आपको बताया था कि जो सांकेतिक भाषा है वो रोस्टर मेथड है, और समुच्चय निर्माण विधि मतलब जो ये लिखा था x के फॉर्म में जो लिखा रहता है वो समुच्चय निर्माण विधि में होता है। जैसे दिया है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 ये दिया है। क्या लिखा है इसमें? ब्रैकेट में लिख दिया है, मझले ब्रैकेट में इस प्रकार से।
पहला कंडीशन ये है कि तो हम इसको मानेंगे कि ये बराबर, मान लिया मैंने 3, 6, 9, 12। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 3 सबका गुणांक है, 3 से सारी संख्याएं बढ़ जाएंगी। या कल के 3 का टेबल है कि नहीं, 3 का टेबल। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यक्स इज सच दैट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? सच दैट का मतलब यक्स इज सच दैट का, यक्स का मतलब ये हुआ कि यक्स इस प्रकार है कि, यक्स इज सच दैट एक्स का मतलब हुआ कि यक्स इस प्रकार है कि। कैसा है यक्स? बिलोंग्स टू एन। एन भाग क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम रखते जाएं तो ये वैल्यू आती जाएगी। 1 रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 3 में 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 12 आएगा, ऐसे ही रखते चले जाएगी। तो यन क्या आपने रखा? यन की वैल्यू क्या रखा? नेचुरल नंबर रखा, प्राकृतिक संख्याओं को रखा, 0 नहीं रखा आपने, 1 से शुरू किया। इसलिए यन बिलोंग्स कैपिटल एन। यन जो है वो प्राकृतिक संख्या है। और यन का मान कहाँ से कहाँ तक है? यन का जो मान है वह 1 से लेकर, यन इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1 एंड लेस देन और इक्वल देन कहाँ तक रखते हैं? 4 के 12, 4 तक रखे हैं आप। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया समुच्चय निर्माण विधि में यक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन and small n is belongs to capital N, natural number, and capital N is greater than or equal than 1 and less than or equal than 4। इस प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखा जाता है जैसा कि मैंने समझाया। तो सब अब रोस्टर मेथड आएगा, समुच्चय निर्माण विधि आप आसानी से लिख लेंगे जिस मेथड से मैंने आपको समझाया। अब 1.1 आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी 1.1 में। 1.2 की बात करते हैं। एक और निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? रिक्त समुच्चय क्या है भाई? देखिए हम टाइप ऑफ सेट बताए हैं आपको, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में हमने बताया है, और पहला समुच्चय यही बताया था, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है? जहां बातें झूठी हों, रिक्त समुच्चय। जैसे मैंने कहा कि भारत में सींग वाले घोड़ों की संख्या है, तो भाई घोड़ों को सींग होता नहीं है, इसलिए क्या है वो? रिक्त समुच्चय है। इसके बाद मैंने ये बताया था कि नल सेट, इसकी इंग्लिश में बताया था, सींग वाले घोड़ों की संख्या। जैसे मैंने बता दिया कि 500 वर्ष तक जिंदा रहने वाले मनुष्य का नाम बताइए, ये भी झूठी बात है, कोई 500 वर्ष तक जिंदा है नहीं, तो इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि आप नीचे लिखे सेंटेंस में बताइए कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, 2 से विभाजित हो जाए और वह संख्या विषम हो, ऐसा संभव है? भाई 2 से वही कटेगा जिसके लास्ट में सम संख्या होगी या 0 होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 8 नंबर हो तो उसका कट जाएगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, सम हो लेकिन अभाज्य हो, जैसे 2 सम तो है लेकिन अभाज्य है, इसलिए यह रिक्त नहीं है। यक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और यक्स इज लेस देन 5, और साथ ही यक्स इज ग्रेटर देन 7। ऐसी संख्या बताइए जो कि प्राकृतिक संख्या हो, 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। देखिए ये तो एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब 5 से छोटी होगी तो 7 से बड़ी कहाँ से होगी? है कि नहीं झूठी बात? अगर वो संख्या 5 से छोटी है तो 7 से बड़ी कहाँ से हो सकती है? इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा यहाँ पर। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? देखिए कितनी सरल बात है। परिमित माने काउंटेबल है, तो आप गिन सकते हैं, और अपरिमित माने इनफाइनाइट, जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। जैसे दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय, अरे भाई 12 महीने होते हैं, सब जानते हैं, सब गिन सकते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय है। 1 2 डॉट डॉट ऐसे लिखा गया है। देखिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा है, लिखा है कि 1 2 3 डॉट 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 मतलब डॉट 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 लिखते चले जाओ जिंदगी भर। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय हो गया। इसके बाद
100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय बिल्कुल अपरिमित हो गया। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या, भाई 99 छोटा है, 99 छोटा है तो 1 से लेकर 99 तक गिनती हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। जिसको गिन सके वो परिमित है, जिसको न गिन सके वह अपरिमित है। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 ठीक कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है कि नहीं। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर a b c d और b बराबर दिया है इसमें d c d a। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ। समुच्चय में क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, चाहे a b c d लिखे, चाहे d c b a लिखे, चाहे a b d c लिखे, कुछ भी लिखे, क्रम से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट वो दोनों अगर मिल रहे हैं तो a बराबर b होगा। जैसे a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें है, b इसमें है, c इसमें है, c इसमें है, d इसमें है, d इसमें है। और गिनिए 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 इसमें भी 4 इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट, कैसे एलिमेंट है वो सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ये भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि a b के बराबर है। तो इस कंडीशन में जो आपको मैंने बताया पहला क्वेश्चन, तो इसमें आप बताइए क्या होगा, a = b। ये सही है, मतलब कि पहला क्वेश्चन हमारा सही है, a बराबर b है। ऐसे ही आपको अगला देखना है। अगर बराबर नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा कि डज नॉट इक्वल टू बी, अगर बराबर है ठीक है, नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। तो बच्चों अब जान लीजिए कि कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो कि आपको समझ में न आए और आप नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। फॉलो और का उदाहरण है, मैंने इसको बता भी दिया है। चलिए हम 1.3 पर अगले टॉपिक पर चलेंगे, अगले वीडियो में चलेंगे। और दूसरी बात यह है बेटा कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वेन डायग्राम। अभी तो आपको बिल्कुल सॉल्व करके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अब आगे जो मिलेगा हम डायग्राम से प्रूव करेंगे, सारे क्वेश्चन का हम डायग्राम बताएंगे। वेन एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने सारे समुच्चय के सिद्धांत को, सारे सवालों को वेन डायग्राम से हल कर दिया, डायग्राम से हल कर दिया, इसलिए उस प्रकार के डायग्राम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। थैंक यू बेटा, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और फिर जो है अच्छे से रिवीजन आप करिए और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, बिल्कुल जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू बेटा।